तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं और अपना इनकम जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे 5 स्किल आपको सीखने चाहिए जो ज़रूर और हमेशा आपको मदद करेगा आपके ऑनलाइन टीचिंग, उसके साथ साथ आपके ऑफलाइन टीचिंग करियर को बेहतर बनाने में और ज़्यादा स्टूडेंट पाने में। ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो क्या होगा, आपका रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले स्वागत है आपका स्किल योगी में, जहाँ पे हम आपको मदद करते हैं ताकि आप आसानी से ऑनलाइन टीचिंग को बेहतर तरीके से कर पाएं और ऑनलाइन टीचिंग करियर तैयार कर पाएं और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो यहाँ पे मैं जो सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आपका लाइट बोर्ड सेटअप है। ये हम मैन्युफैक्चर और डिलीवर करते हैं एनीवेयर इन इंडिया। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या कोई भी अगर आपका टेक्निकल क्वेरी है आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप मदद पाएं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है SEO। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, जो मैं कवर करूंगा कुछ देर बाद। पर यहाँ पे ये बहुत एक स्पेसिफिक चीज हो जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब कि लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है गूगल के बाद, इसलिए गूगल ने यूट्यूब को परचेज किया था। जब भी आपको खाना पकाने का सीखना है, आपको कुछ पढ़ाने वाला सीखना है, या आप इस वीडियो को सर्च करें कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग मैं सीखूं या कौन सी चीज़ मुझे सीखनी चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पा सकूं अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO आपको मदद करता है इस चीज़ को बेहतर बनाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ढूंढ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ पाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आपने ये भी सुना होगा कि यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब SEO, गूगल SEO, ऐसे बहुत सारे SEO वाले टर्म्स आपको सुनाई देंगे, या आपको जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको जो अप्रोच करते हैं वो आपको ये बताएंगे। तो यहाँ पे इसका फायदा ये हो जाता है, जब भी कोई सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मे बी आप वसंत कुंज में रहते हैं, तो वहां पे कोई अगर सर्च करता है वसंत कुंज मैथ्स टीचर, तो आपका नाम आएगा। अगर आप सही तरीके से गूगल में अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, या आप यूट्यूब में सही तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि SEO हर जगह होता है। जहां पे भी आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, फेसबुक में सर्च करते हैं, आप कहां पे सर्च करते हैं, यूट्यूब में आप सर्च करते हैं, अपने वेबसाइट के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फेसबुक में आप सर्च करते हैं और गूगल में सर्च करते हैं। तो यहाँ पे SEO जब आपको करना पड़ेगा, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आपको करना पड़ेगा, तो ये सारे प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। यानी जब आप अपने यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि CBSE मैथ्स टीचर क्लास 11, लाखों ऐसे टीचर हैं, यूट्यूब में भी हैं, गूगल में भी हैं, तो फिर आपको लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको यहाँ पे स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आप वसंत कुंज में रहते हैं दिल्ली में, आपका लोकेशन कहीं पे भी हो सकता है, उस कीवर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका जो शहर होगा जहाँ पे आप रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सिटी है या जो आपका लोकेशन है, तो जैसे आपने देखा कि जो भी आपका लोकेशन है, जहां पे भी आप रहते हैं, वो आपका कीवर्ड हो जाता है। सिर्फ अगर लिखते हैं CBSE क्लास 12 तो नहीं चलेगा। आपको मैं यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके से मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आप CBSE के टीचर हैं, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, जो भी मीडियम आप पढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे ये आपका कीवर्ड ये आप तो डालेंगे। अगर आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया, जैसे अब मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइट बोर्ड के माध्यम से, आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, ठीक है, आप यूट्यूब में डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोकल स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, उसमें अगर आप SEO करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कीवर्ड तो आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब CBSE चैप्टर 1 जो भी है आपको डालना है, उसके साथ साथ आपको ये भी डालना है जहाँ पे आप रहते हैं, वसंत कुंज दिल्ली। सो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर सर्च करता है गूगल में कि मुझे CBSE मैथ्स टीचर चाहिए वसंत कुंज या दिल्ली, तो फिर आपका देखेंगे, आप जब गूगल करना शुरू करेंगे ना 1 महीने बाद या 7 दिन बाद, तब आप देखेंगे कि जब भी कोई भी गूगल कर रहा है, आप अपने दोस्तों को भी बोल सकते हो, वहां पे आपका वीडियो आएगा, आपका जो वेबसाइट है वो दिखाई देगा स्टूडेंट्स को या जो भी सर्च कर रहा है। तो ये होता है SEO। यानी जब भी कोई सर्च कर रहा होगा CBSE मैथ्स टीचर वसंत कुंज या दिल्ली, फिर वहां पे आपका नाम आएगा। यही आपको चाहिए, आपको विजिबिलिटी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको डिस्कवर कर पाए और आपके साथ वो जुड़ सकें ताकि आपको फायदा मिले। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये यूट्यूब पे, आपके वेबसाइट पे। आप यहाँ पे जब आप अपने वेबसाइट पे काम करते हैं, तो फिर जब गूगल में कोई सर्च करता है तो वो गूगल में शो अप करता है कि हाँ ये जो टीचर है ये वसंत कुंज में रहता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गूगल का भी SEO हो गया, और वही चीज आप यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, तो यूट्यूब का भी SEO हो गया, और वही चीज आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। तो यानी
मतलब ये हो जाता है कि एसईओ का फॉर्मेट सेम रहेगा। आप ये जो जितने भी सारे आपके जो प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हैं वहां पे आप इसको पुटअप कर सकते हैं, तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट हो जाता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। हमने जो बात किया एसईओ, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, पर एसईओ को मैंने इसलिए फोकस किया क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो वो एक फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपको फायदा देगा। वो फॉर्मेट फॉलो करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिमाग इतना कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो कीवर्ड मैंने आपको बताया, या ये चीज सिंपल तरीके से समझे कि जो भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वो टाइटल में आप डाल सकते हैं, या आप जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप जरूर डालें मैथ्स टीचर वसंत कुंज, सीबीएसई मैथ्स टीचर वसंत कुंज, बेस्ट गुड अफोर्डेबल मैथ्स टीचर वसंत कुंज, ऐसे आप डाल सकते हैं। आप वीडियो का टाइटल में भी डाल सकते हैं, अगर बहुत लंबा आपको नहीं देना है, वीडियो का टाइटल बहुत बड़ा हो रहा है तो फिर वो जो वर्ड है या टाइटल है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे आप समझ पा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग दो शब्दों से बना हुआ है, डिजिटल और मार्केटिंग। डिजिटल मतलब जो कुछ ऑनलाइन में होता है, मार्केटिंग का मतलब लोग आपकी तरफ खींचे आएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एसईओ जैसे मैंने कहा कि आपके इसके अंदर आता है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव आपका होता है कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को यानी अपने व्यूअर्स को या अपने ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। यही है डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक चीज जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों आपके कस्टमर्स हैं। पेरेंट्स आपको पे करते हैं, स्टूडेंट आपके जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज करते हैं, ये समझना पड़ेगा। यूजर और बायर, यूजर का मतलब होता है कौन आपका सर्विस यूज करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स आपका सर्विस यूज नहीं करते, पेरेंट्स आपके पास आके पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पर स्टूडेंट्स आपके पास आके पढ़ाई लिखाई करते हैं। पर पैसा कौन देता है आपको, पेरेंट्स देते हैं। तो पेरेंट्स क्या हो गया, पेरेंट्स हैं बायर्स और स्टूडेंट्स हैं यूजर्स। तो आपका जब भी आप अपना सर्विस जो है सेल कर रहे हैं, अपना कोर्सेज जो है सेल कर रहे हैं, या फिर आप देखते हैं ना न्यूज़पेपर में इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो आके अपने बच्चों को लेके आए और फिर उनको भर्ती करा के आपको मोटा पैसा दे। ये बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव है। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसे आपको पता ही है फेसबुक और यूट्यूब दो प्राइमरी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना खुद का वेबसाइट यूज कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट बनाया है अपना, तो वहां पे आप गूगल के माध्यम से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या पेड एडवर्टाइजमेंट करके ऑडियंस को ले आ सकते हैं और वहां से आप कन्वर्ट कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं पेड और फ्री। पेड का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब होता है क्या होता है। पेड जब आप देखोगे ये वीडियो चल रहा होगा या कोई भी वीडियो चल रहा होगा तो उसके पहले ऐड चलता है यूट्यूब पे, तो उसको कहते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट। वहां पे आप देखेंगे कोई आपको साबुन बेच रहा है, कोई आपको कोर्स बेच रहा है, कोई आपको मोबाइल बेच रहा है, तो वो हो जाता है पेड एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि इस वीडियो के चलने से पहले या दूसरे वीडियो के चलने से पहले वो मैसेज आपको देना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास ये मटेरियल है, आप आइए हमसे ये मटेरियल लीजिए और हमें पैसा दीजिए। तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट का फायदा ये होता है कि आपको इंस्टेंट यानी आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। आज आपने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया, फिर कल से आप देखेंगे कस्टमर आपके पास आना शुरू हो गया। वो आपके पास आपका फोन नंबर, आपका वेबसाइट, आपके साथ वो जुड़ना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानना चाहेंगे। तो पेड एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और अगर आप सोचते हैं कि फ्री मुझे पैसा खर्चा नहीं करना है, मुझे फ्री में जाना है, फ्री में जाने का मतलब होता है कि जैसे आप यूट्यूब में वीडियोस डालते हैं, आप देखोगे आपके 10 व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं, 50 व्यूज आ रहे हैं, किसी के 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो वो होता है आपका फ्री वे ऑफ मार्केटिंग योरसेल्फ। तो फ्री में क्या होता है, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। आपका इसमें खर्चा नहीं है क्योंकि आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, पर इसमें आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि ऑर्गेनिक वे में अगर आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल भी लग जाते हैं। पर इसमें फायदा ये होता है कि जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि लोग देख के आ रहे हैं आपके पास, खर्चा आपका ज्यादा हो नहीं रहा है और आपका कन्वर्जन भी वहां पे हाई होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं पेड मार्केटिंग और फ्री मार्केटिंग के अंदर। पेड मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लाख लाख रुपए डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली 80 रुपए का बजट या 50 रुपए का बजट लेके आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डेली हजार हजार रुपए, लाख लाख रुपए डालना पड़ेगा। फ्री का तो फ्री है, पर इसमें टाइम लगेगा, 30 दिन, 3 महीना, 3 साल भी लग सकता है। वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑडियंस क्या है, नहीं है। पर ये पेड मार्केटिंग अगर आप शुरू करते हैं, डेफिनेटली आप लोकली तो पोस्टर ये सब चिपकाते ही है,
तो उसकी जगह पे आप 80 रुपए से 50 रुपए से स्टार्ट कीजिए। अगर आप गूगल में ऐड डाल रहे हैं तो 30 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं पर डे। यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, गूगल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 80 से 100 रुपए आपको डेली खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ से महीने में मैंने 6,000 रुपए खर्चा किया और मुझे 50 स्टूडेंट मिल गए, 30 स्टूडेंट मिल गए, 30 स्टूडेंट अगर मुझे 1,000 रुपए करके देते हैं तो कितना फायदा होता है, आपका 30,000 रुपए इनकम हो जाता है। आपने खर्चा क्या किया था, 6,000 रुपए। तो आपका यहाँ पे कितना रिटर्न आ रहा है, 1 रुपए खर्चा करने से कितना रुपए रिटर्न आ रहा है, 5 रुपए रिटर्न आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा आपका रिटर्न आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो अभी चलिए बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। जो यहाँ पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कैसे आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं लाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्लाइड पीपीटी एनिमेशन चला रहा हूँ, ताकि आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, सबसे ईजीएस्ट और सबसे सस्ता मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑप्शन है वो है कैनवा। canva.com आप जाइए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल आप बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन, पीपीटी, एनिमेशन, जो कुछ भी चाहिए वो आप बना सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है, कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, और बहुत ही ईजी और सिंपल सा सोल्यूशन आपको ये प्रोवाइड करती है। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, हम इसको डेली यूज करते हैं। तो इस पे जाके आप सीख सकते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। प्रेजेंटेशन आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। आप पेन टैब यूज कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, आप ग्लाइड बोर्ड यूज कर रहे हैं, या आप डिजिटल पैनल यूज कर रहे हैं, अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है, सही तरीके से अगर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है बॉस। ऐसा काम करके कुछ फायदा नहीं होगा। आप बहुत अच्छे टीचर हैं पर आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, आप सही तरीके से जो भी मटेरियल है उसको पुटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका वेबसाइट बनाना। लोग कहते हैं ऐप बनाइए, ऐप बनाइए, ऐप बनाइए। ऐप आपने बना लिया, पैसा आपने डाल दिया, महीने का महीना आपका खर्चा होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट आपके पास है, ये चीज मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 100 से ज्यादा स्टूडेंट है तो फिर आप अपना ऐप बनाइए, तब उसका खर्चा आप उठा पाएंगे। अगर आपके पास 30 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है जो बैच में पढ़ते हैं, 10-10 स्टूडेंट का, तो फिर आप उनको जूम के माध्यम से, टीचमीट के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। उसमें आपको पैसा क्यों खर्चा करना है। पर यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो लीड मेरे पास आ रहा है उसको मैं कैसे कैप्चर करूं, मेरा जो डेमो वीडियो है वो मैं कैसे पुट आउट करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बारे में जान पाए। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप अगर खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे लोग आपके बारे में जान पाएंगे, आपके साथ संपर्क कर पाएंगे, और जैसे मैंने पहले कहा था, जब आपके बारे में ढूंढेंगे सीबीएसई मैथ्स टीचर वसंत गुंज, तो वहां पे आपका वेबसाइट सबसे पहले आएगा, ताकि लोग क्लिक करके आपके साथ संपर्क कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप अपना वेबसाइट बनाते हैं, सबसे सस्ता और किफायती तरीका है वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना। आप यूट्यूब के माध्यम से देख के, इसको सीख के, बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है। जैसे कैनवा है उसी तरीके से वर्डप्रेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे अपना वेबसाइट बना सकते हैं। आप किसी को दूसरे को देके अगर बनाना चाहते हैं तो आपका मे बी 2-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे जो जिसको मिलता है लूट लेता है, आपका 7,000 रुपए तक भी आपका खर्चा हो सकता है। पर अगर आपके पास धैर्य है, क्षमता है, सीखने का इच्छा है, तो फिर आपका वेबसाइट जो है आप 1,500-2,000 के अंदर इंक्लूडिंग होस्टिंग और डोमेन नेम लेके आप परचेज कर सकते हो, बना सकते हो अपना खुद का वेबसाइट। बहुत ही सिंपल है। ये सबसे चीपेस्ट वे होता है अपना वेबसाइट बनाना और अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाना। और फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। मतलब ये चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने मर्ज कर दिया है आपके लिए, क्योंकि दोनों रिलेटेड होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियोग्राफी का बेसिक्स मुझे पता है, वीडियो एडिटिंग का बेसिक्स मुझे पता है, इसलिए इतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो मैं लाइट बोर्ड के माध्यम से बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो किस चीज के बारे में बात करते हैं। फोटोग्राफी कुछ सिंपल चीजों से बनता है। फोटोग्राफी का मतलब है लाइट का खेला, सिंपल चीज है, यहाँ पे सिर्फ लाइट मैटर करता है। और लाइट, जब कोई भी कैमरा आप यूज करते हैं तो उसको 3 चीजें मैटर करती है, 3 चीजें कंट्रोल करता है। एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड। एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड। एपर्चर मतलब आपका जो लेंस है वो कितना खुलता है, कितना बंद होता है, उसको कहते हैं एपर्चर। आईएसओ होता है कि सेंसिटिविटी, मतलब लाइट आप जब देखेंगे अंधेरे में, आपको थोड़ा बहुत, मून लाइट में आपको थोड़ा बहुत दिखता है, तब आपका आंख का आईएसओ बहुत बड़ा बढ़ जाता है। और जब धूप होती है आप आंख बंद कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि आपका आंख का आईएसओ कम हो जाता है। सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इसको कहते हैं आईएसओ यानी सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा, राइट। नेक्स्ट हो जाता है शटर स्पीड, यानी आपका जो आंख का शटर है वो कितना खुलता है।
आपका आंख जब धूप आता है तो आप बंद करके रखते हो तो शटर बंद है, और जब आप बहुत अंधेरा होता है तो आपके आंख बड़े हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं शटर बड़ा हो जाना या शटर स्पीड को कम करना इन दिस टर्म। तो यहाँ पे शटर स्पीड ये बेसिक्स होते हैं। आपका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जब आप कर रहे हैं तो आपका शटर स्पीड 1/50 होता है। 1/50 बहुत ही सिंपल चीज है, आपका शटर स्पीड होता है 1/50, और आपको यहाँ पे 25 FPS में शूट करना होता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपका FPS होगा उसका डबल आपका शटर स्पीड होता है। अगर आपका 30 FPS है तो फिर 1/160, अगर आपका 50 FPS है तो 1/100। यहाँ पे एपरेचर का जो मेजरमेंट होता है कैपिटल F आता है, फिर 1.2, 2.8 ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कितना 2.8 अगर होता है, 2.2 होता है, 2.0 होता है, 1.8 होता है तो अच्छा होगा। ISO आपने देखा होगा 1000 होता है, 2000 होता है, 5000 होता है, तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी का एक मेजरमेंट होता है। तो ये कुछ 3 फैक्टर है जो आप अपने मोबाइल कैमरा में भी जब आप प्रो वर्जन में जाओगे या प्रोफेशनल कुछ होगा उसमें जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ये मेजरमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट हो जाता है जो ज्यादा से ज्यादा टीचर इग्नोर करते हैं, वो है ऑडियो। यहाँ पे मैंने ओवर द ईयरफोन इस्तेमाल किया है ताकि एको नहीं आएगा रूम का, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा माइक आपके लिए सही होगा, बोया का माइक, आहूजा का माइक, रोड का माइक, वो माइक आपको ढूंढना है। कॉलर माइक अच्छा होगा, ये ओवर द एयर माइक अच्छा होगा, शॉटगन माइक अच्छा होगा, वो आप थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कैमरा, मोबाइल कैमरा, DSLR कैमरा, कैमकॉर्डर कैमरा, कौन सा कैमरा आप सही होगा। अगर आपका बजट अच्छा है, लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं, कैमकॉर्डर परचेज कर सकते हैं या मिररलेस कैमरा परचेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिररलेस कैमरा यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट सर्व्स माय पर्पस। अगर आपको 8-9 घंटा 10 घंटा रिकॉर्डिंग करना है, कैमकॉर्डर आपको परचेज करना चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो मोबाइल कैमरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है लेंस, जितना अच्छा लेंस क्वालिटी होगा उतना, ये स्पेसिफिकली मैं सिर्फ DSLR और मिररलेस की बात कर रहा हूँ, मोबाइल कैमरा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लेंस खोल के आप लगा नहीं सकते हो, कैमकॉर्डर में भी नहीं कर सकते हो, तो ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट है लाइटिंग। यहाँ पे जो मैं लाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइटिंग जो है वो इनबिल्ट है, इस सेटअप के साथ इनबिल्ट आती है, तो आपको अलग से लाइटिंग की जरूरत नहीं होती है। पर जब भी आप अपना डिजिटल पैनल परचेज करते हैं, पेन टैब परचेज करते हैं या आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं जहाँ पे आपका चमक आ रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्या 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 चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो बेहतर हो पाए, तो ये फोटोग्राफी स्किल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हो जाता है कि वीडियो एडिटिंग कैसे करें। वीडियो तो रिकॉर्ड कर दिया, फिर उसको एडिट करना है, बहुत जगह पे ये सब तो काटना है ना, अच्छे से उसको प्रेजेंटेशन करना है, एनिमेशन डालना है, टेक्स्ट डालना है, बहुत कुछ है। यहाँ पे आपको अगर वीडियो एडिटिंग कुछ नहीं आता है, बहुत बेसिक्स है, अगर आपको उतना एडिटिंग नहीं करना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, पैसा खर्चा नहीं करना है, या आपके पास एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर अगर नहीं है, तो यूट्यूब वीडियो एडिटर आपके लिए सबसे बेस्ट है। यूट्यूब वीडियो एडिटर में क्या होता है, सिर्फ आप जो वहां पे म्यूजिक डाल सकते हैं, वीडियो को काट छाट कर सकते हैं, तो ये फायदे आपको मिलते हैं, कुछ बहुत ही बेसिक फीचर आपको मिलता है। पर यूट्यूब वीडियो एडिटर आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है अगर आपको बहुत ही बेसिक एडिट करना है। जैसे हम जो वीडियोस बनाते हैं, यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग उतना हैवी करता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना एडिटिंग करना, एनिमेशन ये सब वो सब मैं सब कुछ नहीं डालता, सिंपल सा वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरा जो मैसेज है वो आपके पास जाए। पर यहाँ पे ये ध्यान में रखता हूँ ताकि वो प्रेजेंटेशन जो मैं दे रहा हूँ वो सही तरीके से आप तक पहुंच पाए, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो एडिटर यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, बेसिक्स आप समझना चाहते हैं और उसी के साथ साथ आप उसमें एनिमेशन PPT बहुत कुछ डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका विंडोज का कंप्यूटर है तो अडोब प्रीमियर प्रो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ट्रायल वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। या अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है तो FCP यानी फाइनल कट प्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सारा ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब में हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश हर एक भाषा में मिल जाएगा। आपको सीखना है सिर्फ बेसिक्स, यानी फाइल कैसे खोलना है, इंपोर्ट करना है, कैसे छाटना है और कैसे टाइटल ये सब बिठाना है, कोई भी एनिमेशन आपने परचेज करके कैसे उसमें डालना है और एक्सपोर्ट करना है, ये बेसिक चीजें आपको समझना है। आपको ये नहीं समझना है कलर ग्रेडिंग ये सब वो सब सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेटर स्टेज में आप कर सकते हैं, पर इनिशियल स्टेज में इतना कुछ कैसे करेंगे, पढ़ाना भी है, स्टूडेंट को लाना भी है, वीडियो एडिट करना भी है, इतना कुछ हेडेक नहीं लेना है। आपको स्पेसिफिकली एक फोकस करना है जहां पे आप अच्छा करते हो, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है आप पढ़ाइए, बाकी चीजों को अवॉइड कीजिए या ऑटोमेट कीजिए या किसी को डेलीगेट कीजिए। डेलीगेट मतलब किसी को हायर कीजिए या ऑटोमेट कीजिए, यानी
सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 5 टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको जरूर सीखना चाहिए, जो आपको डेफिनेटली लाइफ टाइम आपको मदद करेगा जब भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट पाना चाहते हैं और अपनी इनकम को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो जहाँ पे भी आप अटक रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको मदद करेगी ताकि आप अपने ऑनलाइन टीचिंग सफर को बेहतर बना सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर सकें।